हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे भारत में पर्यावरण आंदोलन। भारत में कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। छोटा छोटा ही पॉइंट में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और भारत में कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए हैं इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना ही होगा। तो चलिए आज हम लोग इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन। ये जो चिपको आंदोलन है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये जो चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड का एक चमोली जिला है, वहाँ पे 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। आंदोलन के प्रणेताओं में सुंदरलाल बहुगुणा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चिपको आंदोलन को किसने शुरुआत किया था। हालांकि इसमें गोरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, मगर इसमें ऑप्शन जो हमेशा पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो थे, और इनका जो संबंध था किससे था? पर्यावरण आंदोलन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो किससे है? पर्यावरण आंदोलन। तो इसमें कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट प्रमुख थे। यह आंदोलन जो था वनोन्मूलन के विरोध शुरू किया गया था। ये जो आंदोलन था, ये वन में वृक्ष जो पहले काटा जाता था उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है पॉइंट है, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 ईस्वी में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो इसमें चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनको 1982 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया और सुंदरलाल बहुगुणा को क्या दिया गया था? पद्म विभूषण इनको दिया गया था। आपको पता है कि पद्म पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नर्मदा बचाव आंदोलन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बहुउद्देशीय बांध के निर्माण के विरोध में 1985 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन मेधा पाटकर के नेतृत्व में चला था। ये जो नर्मदा बचाव आंदोलन था, ये किसके नेतृत्व में चला था? तो मेधा पाटकर के नेतृत्व में चला था। और ये कब हुआ था? 1985 में। और ये क्या था? नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बहुउद्देशीय बांध के निर्माण के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट जानेंगे साइलेंट वैली परियोजना। ये साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये केरल में है। और ये परियोजना कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। यह केरल राज्य में कुत्थिपूजा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना के विरोध में एक आंदोलन था। कुत्थिपूजा नदी जो है वो पेरियार नदी की सहायक नदी है। पेरियार नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कुत्थिपूजा। और ये केरल राज्य में कुत्थिपूजा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना के विरोध में ये साइलेंट वैली परियोजना चलाई गई थी। नेक्स्ट जानेंगे, यह स्थल सदाबहार वनों से आच्छादित था। परियोजना के निर्माण से जैव विविधता बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती थी। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। ये जो साइलेंट वैली है, वहाँ पे सदाबहार वनों है और परियोजना के निर्माण से वहाँ जैव विविधता में बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता था और वहाँ पे कई दुर्लभ प्रजाति और जंतु वनस्पति पाई जाते हैं। नेक्स्ट जानेंगे टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध आंदोलन। ये जो टिहरी बांध है वो कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध टिहरी पनविद्युत परियोजना का मुख्य बांध है। यह प्रमुख जल विद्युत शक्ति परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। ये जो है ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध।
और ये भगीरथी नदी पे है। किस नदी पे है? भगीरथी नदी पे। नेक्स्ट जानेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत 1986 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। ये भी जो आंदोलन था इसकी भी शुरुआत 1986 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जानेंगे अपिको आंदोलन। यह आंदोलन एक युवक मंडली के प्रतिनिधियों द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। ये जो अपिको आंदोलन है इसकी शुरुआत 1983 में हुआ था। यह दक्षिण पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ये जो अपिको आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण पूर्वी भारत में जो पश्चिमी घाट है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसे स्थानीय भाषा में अपिको चालुवासी के रूप में जाना जाता है। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अपिको चालुवासी। ये सब इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो भारत के प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता और महात्मा गांधी के दर्शन, सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। ये जो सुंदरलाल थे ये तो पर्यावरणीय आंदोलन के प्रणेता थे और साथ ही महात्मा गांधी के दर्शन, सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। वे 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के सदस्य के रूप में पहले तो हिमालय के वनों के संरक्षण के लिए लड़े, बाद में 1980 के दशक से 2004 तक टिहरी बांध आंदोलन के विरोध में शामिल हो गए। पहले तो चिपको आंदोलन से जुड़े और उनके लिए ये लड़े, उसके बाद 1980 के दशक से और 2004 तक ये टिहरी बांध आंदोलन के विरोध में ये शामिल हुए। नेक्स्ट जानेंगे 26 जनवरी 2009 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सुंदरलाल बहुगुणा को जो पद्म विभूषण मिला था वो कब मिला था? 2009 में। और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक है। सबसे पहले कौन सा आता है? भारत रत्न। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण मिला था, क्योंकि इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा के, इसलिए इसमें सारे पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जानेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। भारतीय गांधीवादी पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 ईस्वी में गोपेश्वर के दोसोम्बली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो बाद में चिपको का मृत संगठन बन गया। कौन? ये चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट जानेंगे चिपको आंदोलन के अग्रदूत चंडी प्रसाद भट्ट को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1942 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको जो पद्म भूषण मिला वो कब मिला था? 2005 में। किसको? तो चंडी प्रसाद भट्ट को। और 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंडी प्रसाद को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 2013 में मिला था। नेक्स्ट जानेंगे मेधा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की ये नेतृत्व करता थी। तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए जानी जाती है। इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट जानेंगे बाबा आमटे। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में आज़ादी की जंग लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील बाबा आमटे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना जैसे बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। कौन से? तो बाबा आमटे। नेक्स्ट जानेंगे अरुंधति रॉय। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे क्योंकि इनका भी नाम कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे। अरुंधति रॉय प्रसिद्ध भारतीय लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1957 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। नर्मदा बचाव आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए जानी जाती है। ये जो अरुंधति राय है ये भी नर्मदा बचाव आंदोलन में अपनी भूमिका दी थी, इसीलिए इनका भी नाम जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ऑप्शन के साथ रहे तो इसको जरूर टिक लगाइएगा। इसमें छोटा ये पॉइंट है मगर इसको अगर देखा जाए तो टोटल इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
बहुत जल्द मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू।